गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं। आज जो एडिटोरिया का भी नया बुक आया है उसका इसका 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं तीसरा सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध किससे है? तो करवे समिति का संबंध लघु उद्योग से। आंसर हो जाएगा बी। 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति की स्थापना की गई थी, जिसे करवे समिति के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? आंसर हो जाएगा बी, 1969 में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत की गई थी इंडिया में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुर्गी पालन। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? तो अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है, यही सही है, बाकी सही नहीं है। तो इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 2014। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 2014 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, फिराक गोरखपुरी को उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 8वां नंबर क्वेश्चन है, होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो होलकर समिति का संबंध ब्रिज खेल से है, आंसर सी हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संतूर। 10 नंबर क्वेश्चन है, पाखुपीला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिजोरम। पाखुपीला लोक नृत्य का संबंध मिजोरम से है। इसके बाद अगला देखेंगे, पांडवानी और डागला लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का है, घपाल और फुंदी राजस्थान का है, नकटा, कोली और लावनी लोक नृत्य महाराष्ट्र का है, मुखौटा और युद्ध लोक नृत्य ये अरुणाचल प्रदेश का है, और कुलट्टम कावड़ी तमिलनाडु का है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें कहा गया है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये था मार्ग निर्माण मंत्री को मौर्य काल में एग्रोनोमोई कहा जाता था। तो आंसर हो जाएगा डी, मार्ग निर्माण। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में एग्रोनोमोई का संबंध जो है किससे था? तो पथ निर्माण से था। ये अभी जैसे NHI है उसी टाइम में। तो उसका अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन का संबंध निम्न में से किससे है? न्याय गौतम, आंसर हो जाएगा ए, गौतम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। दिल्ली सल्तनत के समय कौन सा सुल्तान था जिसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, आंसर ए, अलाउद्दीन खिलजी। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? तो प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय के दरबार में रहता था तेलुगु कवि श्रीनाथ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसने बाबर को सर्रेपुल के युद्ध में पराजित किया था? बाबर को सर्रेपुल के युद्ध में किसने पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शैबानी खान ने इसको पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मुर्शिदाबाद का रजा खान को बनाया गया था, आंसर डी, और बिहार का सिताब राय को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है,
निम्न में किसी स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है, यानी स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रिपन। रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 के बीच था और इसे ही स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खाई जो काउजेज ऑफ 1857 नामक पुस्तक लिखे थे। अगला क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटरन द्वारा लगाया गया था और रिपन द्वारा इसको हटा दिया गया था। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भगत सिंह। भगत सिंह ने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषता है। भगत सिंह का कथन है, ये याद रखेंगे। 21वां नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन के निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल और फिर खेड़ा सत्याग्रह और फिर असहयोग आंदोलन। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसी पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की गई थी। तो सांप्रदायिक पंचायत में बौद्ध के लिए नहीं किया गया था आरक्षण की व्यवस्था, बाकी सिख, ईसाई, मुसलमान ये सभी के लिए किया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन है संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानून को भारत में किस दिन से लागू किया गया है? 3 आपराधिक कानून को कब से लागू किया गया है? 1 जुलाई 2024 से। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या आईसीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जान रहे होंगे आप लोग, जय शाह को बनाया गया आईसीसी का अध्यक्ष। 25 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए, इसे किस तिथि को लागू किया गया था? तो ये 25 जून 1975 को लागू किया गया था और अब इसी पर ही संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है अभी भारत सरकार द्वारा 25 जून को ही। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 129, यानी कि 129 है भारत का स्थान। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का स्थान 129 है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया है? आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2024-25 को 4 विषयों में बांटा गया है, निम्न में कौन सा एक विषय उसमें शामिल नहीं है? 28 का आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा इसमें शामिल नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त कर दिया गया है? समाप्त करने की घोषणा की गई है, तो हो जाएगा एंजल टैक्स। बजट 24-25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा की गई है? एंजल टैक्स। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उड़ीसा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला चक्रवात दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो चक्रवात दाना का नामकरण कतर के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा बी। 31 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है और इसका थीम था स्वर्ण और समाज के लिए योग। स्वर्ण और समाज के लिए योग इसका थीम था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्रीय बल द्वारा चलाया गया एक बचाव अभियान था? तो ये हो जाएगा रेलवे के द्वारा ये चलाया गया था
रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, आंसर हो जाएगा ए। तो ऑपरेशन नन्हा फरिश्ता किसके द्वारा चलाया गया था? तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट परी का फुल फॉर्म है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा ये परी का शुभारंभ किया गया है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 34 क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण यानी ब्रेन इम्प्लांट किया गया है? तो किस देश में हुआ है ये? ब्रिटेन में हुआ, आंसर बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितना पदक अपने नाम किया है? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को टोटल 6 पदक मिला है, जिसमें 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 25 जून। अभी पीछे भी एक क्वेश्चन आया था कि हत्या दिवस मनाया गया है 25 जून को, क्योंकि 25 जून को ही आपातकाल की घोषणा हुई थी, इसलिए। 37 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के पहली शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो हो जाएगा नीतीश कुमार, जो हमारे बिहार के सीएम है, उसके द्वारा ही बिहटा में शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें कहा गया है, देश में सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा काशी, आंसर डी। देश के सबसे बड़े रेल सड़क पुल का निर्माण, सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण किया गया काशी में। 39 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस बीमारी को WHO द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया गया है? तो हो जाएगा सी, मंकी पॉक्स को WHO द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर। इसमें कहा गया 2024 में T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया था? तो आप लोग उस मैच को देखे भी होंगे कि फाइनल इंडिया ही जीता था। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह को दिया गया था। 40 का आंसर हो जाएगा ए। 41 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना के समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? स्मार्ट सिटी मिशन योजना के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कुल कितनी महिलाओं को वर्ष 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो पद्म पुरस्कार टोटल 139 लोगों को दिया गया है, जिसमें 7 लोग बिहार के हैं जिसको पद्म पुरस्कार दिया गया था, और 23 महिला हैं जिसको पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। 43 नंबर क्वेश्चन है, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा सी, तत्पुरुष समास। तो गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा सी, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सा हो जाएगा? वर्ण, आंसर बी। 45 नंबर क्वेश्चन है, अति आवश्यक किस संधि का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा ए, यन संधि का उदाहरण है। ये सब हिंदी का क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन है, अंधे के हाथ में बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है, ये बताना है। आंसर हो जाएगा डी, बिना परिश्रम के सफलता मिलना। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? अकर्मक क्रिया किसमें है? शिशु सो रहा है, आंसर हो जाएगा सी। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ECSTACY शब्द का साइनोनिम क्या है? एक्सटेसी शब्द का साइनोनिम क्या है, ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा ए, रैप्चर। 49 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। तो ऑप्शन इनडायरेक्ट दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट में बताना है कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। तो ए हो जाएगा इसका आंसर, ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड।
अगला क्वेश्चन है, तो हिंदी और इंग्लिश से भी पिछले साल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसमें भी ध्यान रखेंगे। और इंग्लिश में खास तौर से एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से क्वेश्चन रहता है और एक क्वेश्चन नरेशन से रहता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 50 नंबर। इसमें फिल करना है, सिंस द की विथ माई मदर आई, इसके बाद क्या फिल होगा इसमें बताना है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, कैन नॉट लैंड। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारी के वेतन आदि को भारतीय राजस्व से देने की घोषणा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा ए, 1793 का चार्टर एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन भत्ता भारत के राजस्व से देने की घोषणा की गई थी। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन इसका आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, चंद्रनगर, यमन और कारिकल को भारत को कब सौंपा था? तो आंसर हो जाएगा सी, नवंबर 1954 में सौंपा गया था फ्रांस सरकार के द्वारा। तो फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, चंद्रनगर और यमन, कराईकल को भारत को कब सौंपा था? तो नवंबर 1954 में सौंपा था। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य आप लोगों को पता है कि टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और इसमें बताना है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण, ये नहीं है मूल कर्तव्य में। अगला देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सत्य है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा के सभापति उपसभापति की जो अनुच्छेद 89 में है। राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को पद से हटाने के संकल्प विचाराधीन हो तो पीठासीन नहीं होगा, ये अनुच्छेद 92 में है। तो इसमें सभी सही है। 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा है? तो सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र अगर बोले तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप। और सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र जो दिल्ली का चांदनी चौक है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सी, अंतरराज्यीय परिषद एक वर्ष के काम करने के लिए इसकी बैठक होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये आंसर सही नहीं है इसका। बाकी संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई, ये सही है। और अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना सरकारीय आयोग की अनुशंसा पर की गई थी, ये भी सही है। और अंतरराज्यीय परिषद की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होना चाहिए, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देशिका में शामिल नहीं है या उल्लेखित नहीं है? 58 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 59 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है ये बताना है। आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 में इसका जिक्र है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आज 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो नीचे 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है कि सबसे ज्यादा लोकसभा सदस्य की संख्या किस राज्य में है। तो आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में 29 है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
अगला क्वेश्चन है अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो हो जाएगा मलक्का जल संधि, आंसर बी। अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि मलक्का जल संधि है, याद रखेंगे। पाक जल संधि बोले तो मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी के बीच है। हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच है हरमुज जल संधि, तो ये सब भी याद रखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्र वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्र वाला देश कनाडा हो जाएगा, आंसर ए। और दूसरा नंबर पे यूएसए है और तीसरा नंबर पे भारत है। 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंधीय यानी कि टेम्परेट जोन क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है, ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा बी, 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाया जाता है टेम्परेट जोन यानी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और फिर 45 से 66 और 66 से 90 के बीच जो हो जाएगा वो शीत कटिबंधीय हो जाएगा, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो बुध हो जाएगा सबसे हल्का ग्रह। उसके बाद देखेंगे विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? तो विश्व को 24 जोन में विभाजित किया गया है। 66 नंबर क्वेश्चन है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, वो किस प्रकार का पर्वत है ये बताना है। वलित पर्वत है, अक्षिष्ट पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है या संचित पर्वत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लॉक पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत याद रहेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ब्लॉक पर्वत देख लिया, ब्लॉक पर्वत क्या है? तो ये ब्लैक फॉरेस्ट ही ब्लॉक पर्वत है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा हुगली, आंसर ए। 68 नंबर क्वेश्चन है इसको मैच करना है, मिलान करना है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। इसका आंसर हो जाएगा सी, RSPQ, जैसे रोको ब्राजील RS, दूसरा का हो जाएगा एस यानी हिमालय पट्टी, तीसरा का हो जाएगा झूमिंग कहा जाता है उत्तरी पूर्वी भारत, और मिल्पा कहा जाता है मैक्सिको में। तो ये स्थानांतरित कृषि का नाम है जो अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। 69वां नंबर क्वेश्चन है प्रीडेटर्स के अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणी को उपभोक्ता आते हैं? कौन सी श्रेणी के उपभोक्ता आ जाएगा प्रीडेटर में? 69 का बी हो जाएगा, बी और सी दोनों होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर डी। 70 नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? तो हेमिस, जो कि लद्दाख में है, ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है और ये सबसे बड़ा भी, क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे बड़ा जो है कि राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें कहा गया है कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं, कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर हम लोग को बताना है, 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है। आंसर इसका सी हो जाएगा, अधिकांश बारीक जड़ें प्रत्यारोपित के दौरान नष्ट हो जाती है जिस कारण से पौधा नहीं लग पाता है। 72 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है ये बताना है। वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है क्या? तो इसका आंसर यही होगा, केवल एक। अगला क्वेश्चन है कटे हुए सेब का भूरापन कम कैसे किया जा सकता है? कटे हुए सेब का भूरापन नींबू के रस का उपयोग करके किया जा सकता है। कटे हुए सेब का भूरापन को समाप्त किया जा सकता है नींबू के रस के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन है पादप कोशिका निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? तो स्वयं का डीएनए किसमें हो जाएगा? तो इसका 74 का आंसर सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में खुद का डीएनए होता है।
अब 75 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आंख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? आंख के सबसे बाहरी भाग को कॉर्निया कहा जाता है, और जो नेत्र दान होता है उसमें भी कॉर्निया ही दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलती है? तो अग्नाशय ग्रंथि से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन, यानी आंसर डी। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये 3 एंजाइम है जो कि अग्नाशय से निकलता है। इसमें ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख लक्षण संघ मोलस्का जंतु के हैं? आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी है। इस संघ के जंतु का रक्त रंगहीन होता है, यानी कि रंग नहीं होता है, और उत्सर्जन वृक्क के द्वारा होता है, वृक्क मतलब किडनी के द्वारा। इसमें श्वसन गिल्स और टिनिडिया द्वारा होता है। ये सभी मोलस्का के लिए सही हो जाएगा। अब 78 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है? मानव शरीर का कौन सा अंग डिप्थीरिया से प्रभावित होगा ये बताना है। आंसर हो जाएगा डी, सांस नली। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 78। तो 79 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 79 में है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और फिर इसका आंसर बताना है। तो 79 का आंसर हो जाएगा ए। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि है। उसके बाद सबसे बड़ा कपी कौन हो जाएगा? तो गोरिल्ला हो जाएगा। सबसे बुद्धिमान कपी कौन सा है? तो सबसे बुद्धिमान कपी चिंपैंजी हो जाएगा। और सबसे छोटा कपी बोले तो गिब्बन हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन B7 का नाम बताना है। रासायनिक नाम इसका क्या है? विटामिन B7 का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बायोटीन। B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। जैसे आप लोग को पता ही होगा, B11 को फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, विटामिन B6 को पायराडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, विटामिन ई को टोकोफेरोल कहा जाता है, या फिर टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम होता है। तो ये सब भी याद रखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है ये बताना है। 81 का आंसर बी हो जाएगा, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और ऑक्टेन। आंसर हो जाएगा बी। 82 नंबर क्वेश्चन है, टूथपेस्ट दांतों की सड़न को किस प्रकार रोकता है? तो आंसर हो जाएगा ए, अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करके, न्यूट्रल बना देता है, जिस कारण से होता है। तो ये टूथपेस्ट में, इसके बारे में याद रखें, टूथपेस्ट प्रकृति में क्षारीय होता है। टूथपेस्ट क्षारीय होता है और मुंह लवणीय होता है, जिस कारण से ये इसको न्यूट्रल करता है और फिर मुंह की गंदगी को साफ करता है। तो हम लोगों का क्वेश्चन 82 हो गया है। अब 83 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से दही रखने के कौन सी विधि सही नहीं है? तो दही किस में नहीं रख सकते हैं ये आंसर बताना है। आंसर हो जाएगा बी, प्लास्टिक के बर्तन में रख सकते हैं, तांबे के बर्तन में नहीं रख सकते हैं दही को। 84 नंबर क्वेश्चन है, जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि? तो आंसर हो जाएगा ए, यह प्रकृति में द्विध्रुवीय होता है जल, इसलिए ये घुल सकता है। आंसर ए हो जाएगा, ये प्रकृति में द्विध्रुवीय होता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? तो आंसर डी हो जाएगा। बाकी पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन, टेफ्लॉन ये सब थर्मोप्लास्टिक है, मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके बताना है। इसका कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? तो आंसर हो जाएगा डी, 2143। 2143 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 87 नंबर। इसमें कहा गया, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 87 का डी,
यानी कि सीजियम और पोटासियम का प्रयोग इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाएगा विद्युत सेल में। तो विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है सीजियम और पोटासियम। 88 नंबर क्वेश्चन है, तरल नाइट्रोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक रंगहीन, गंधहीन, गैर संक्षारण और गैर ज्वलनशील और अत्यधिक ठंडा तरल है, ये सही है। और इसे सतह में फैलाते ही ये गायब हो जाता है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है कि एक सरल लोलक के आवर्तकाल और प्रभावी लंबाई के बीच कैसा संबंध होता है। तो ये हो जाएगा डी, टी समानुपाती रूट एल, ये संबंध होता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, सूचियों को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। जैसे मायोपिया, तो मायोपिया हो जाएगा अवतल लेंस। उसके बाद है हाइपरमेट्रोपिया, आंसर हो जाएगा इसका उत्तल। और फिर तीसरा नंबर है प्रेसबायोपिया, इसका आंसर हो जाएगा द्विफोकल लेंस। और दृष्टि वैषम्य का हो जाएगा बेलनाकार लेंस। तो इसको याद रखेंगे, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फिर लेंस चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अगला क्वेश्चन है 91, जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक घटना जिम्मेदार होती है? इंद्रधनुष जो बनता है उसके लिए जिम्मेदार कौन कौन सी घटना है, ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, यानी कि परावर्तन, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होता है, जिस कारण से इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। और तीसरा है पदार्थ अपने आसपास के स्पेस टाइम को विकृत करता है। तो इसमें से बताना है कौन से सही है। 92 का डी हो जाएगा, ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें जो देखेंगे हम लोग 92 नंबर में, इसमें आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, इसको भी याद रख सकते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया है बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिलिंग, कार आदि में किया जाता है, क्यों? बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सी, पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम करने के लिए बॉल बेयरिंग का यूज होता है। 94 नंबर क्वेश्चन है, ठंडे कक्ष में रखे गए फल लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, क्यों? फ्रिज में जो कोई खाना भी अगर फ्रिज में रख देते हैं जो लंबे समय तक सही रहता है, इसका क्या कारण है? इस श्वसन की दर को कम कर देती है, यही इसका आंसर हो जाएगा, श्वसन की दर कम हो जाती है, आंसर सी। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा, यह है सी, सॉरी 95 का ए हो जाएगा सितार। सितार जो है ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा। इसके अलावा माइक्रोफोन है जो कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद विद्युत मोटर है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और डायनेमो, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये सभी याद रखेंगे, ये किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 96 नंबर से 100 तक में मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 96 का आंसर ए हो जाएगा, और फिर 97 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा, 98 का आंसर सी हो जाएगा, 99 का आंसर बी हो जाएगा, और 100 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है बी हो जाएगा 1। चलिए दोस्तों, इसके साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हम लोगों का कंप्लीट होता है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।